हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे भाई और बहनों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बताओ, सबसे पहले पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या बातें कवर करी थी। देखो, अगर मैं आपको बात करूं कि पिछले लेक्चर के हमने क्या करा था, तो हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया। हमने फॉर्मेशन पूरा का पूरा कवर कर लिया। हमारा अब क्या रह गया, एक ये रह गया बैलेंस, और एक ये रह गया बैलेंस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के बेसिस पर क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो हम इंफर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। और परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनिलेटरल, बायलेटरल, मल्टीलेटरल, एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटेड। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है सर। एक तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार यूज होगा। ये याद भी नहीं करोगे ना तब भी याद हो जाएगा अपने आप ही, नॉर्मल होता है। क्या है कि ये नाम से पता चल जाता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड नाम से पता चलता है। बट आपको जो याद करना है ना, वो ये याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ सकता है। और ये याद करना, जो कि ये ऐसे कंसेप्ट है जो आगे बहुत यूज होने वाले हैं। ये तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के बेस में तो आप साथ साथ नोट्स उतारते चल रहे हैं, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, और आप आपके हाथ नोट्स उतारते हुए चल रहे हैं अपनी ही नोट्स में। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन है, ठीक है। और यहाँ पर ऑन द बेसिस, सेक्शन मत देखना, सेक्शन आपके काम का नहीं है, सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, दोस्तों मैं एग्जांपल के साथ चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑन द बेसिस क्रिएशन के अंदर हमारे पास तीन है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और ई कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों देखो, मान लेते हैं एक पर्सन है ए। मेरे एग्जांपल मैंने कहा ना, अगर आप जितने एग्जांपल उतारोगे ना, एग्जांपल नंबर 1 एक्सप्रेस के अंदर उतारोगे। एक पर्सन है जिसने बी को कॉल करा, जिसने बी को कॉल करा और बी से कहा कि भाई, एक कॉल करा और कॉल करके कहा, भाई मैं तेरी बाइक को खरीदना चाहता हूँ, क्या तू बेचेगा। भाई मैं तेरी बाइक परचेज करना चाहता हूँ, परचेज करना चाहता हूँ, क्या तू मेरी को अपनी बाइक बेचेगा। इसने कहा, बी ने जवाब दिया, हाँ भाई जरूर, मैं आपको अपनी बाइक बेचने को तैयार हूँ, मैं तेरे को अपनी बाइक बेचने को तैयार हूँ। आई वॉन्ट टू सेल, आई वॉन्ट टू सेल। तो पहले हमने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा, कॉल करा। पहले क्या हुआ, कॉल करा किसने, ए ने बी को। तो पहली बात ये हुई। दूसरी बात ने कहा कि भाई मैं बाइक बेचने को तैयार हूँ, आई वॉन्ट टू सेल। और इसमें बाइक कितने की बेचने को तैयार हूँ, मैंने कहा सर मैं अपनी बाइक 20,000 रुपए की बेचने को तैयार हूँ, 20,000 रुपए की। मैं अपनी बाइक को 20,000 की बेचने को तैयार हूँ, और आई वॉन्ट टू सेल, आई वॉन्ट टू सेल। ठीक। अब मैंने कहा ठीक है, तो इसने कहा ठीक है भाई, मैं आ जा रहा हूँ बाइक लेकर। हमारे बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे बीच में। क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर मैंने लिख कर करा या बोल कर करा। सर बोल कर। सर कॉल करा आपने, कॉल, और कॉल क्या होता है, ओरली होता है। क्या होता है दोस्तों, ओरली होता है। कॉल क्या होता है दोस्तों, ओरली होता है। कॉल करा इन्होंने, और कॉल करके इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं आपकी बाइक खरीदूंगा, आपको 20,000 रुपए दूंगा, और आप मुझे क्या करना, आप मुझे बाइक दे देना। तो भैया ए के लिए जो कंसिडरेशन होगा, बताना क्या होगा, ए के लिए कंसिडरेशन क्या होगा, बताओ जरा। ए को क्या मिलेगा, समथिंग इन रिटर्न, कुछ दे क्या रहा है भाई, दे रहा है पैसे। ए देगा पैसे 20,000 रुपए, पर मिलेगा क्या, मिलेगा सर बाइक। मिलेगा क्या, बाइक। तो बाइक हमारी कंसिडरेशन होगी, पैसे कंसिडरेशन नहीं है। कुछ देने के बदले जो मिलता है, मिलने को कंसिडरेशन कहते हैं, देने को नहीं। देने के बदले जो मिलता है उसको कंसिडरेशन कहते हैं। तो मैंने कहा बी के लिए बताओ क्या कंसिडरेशन होगा। बी के लिए कंसिडरेशन होगा कि उसको क्या मिली, उसको मिले पैसे। सर दे क्या रहा है, दे रहा है बाइक, दे रहा है बाइक। तो बाइक इसके लिए कंसिडरेशन है, जो जो मिलेगा वो कंसिडरेशन। सर मिलेगा वो कंसिडरेशन, मिलेगा कैश 20,000, तो वो उसके लिए कंसिडरेशन है। दोस्तों क्या बताओ, क्या इन्होंने बाइक बेची और करी, और बेचने और करने पे भी इन्होंने क्या कर दिया, सर ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और कॉन्ट्रैक्ट क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट सर ओरली बन गया। इन्होंने सिर्फ बात करी, और बात करके भी इन्होंने अपने बाप में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ना कोई लिखित में करा। तो सर कॉन्ट्रैक्ट ओरली अगर करते हैं तो वैलिड माना जाता है, ऐसा नहीं है कि ओरली कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता। बट सोचो अगर बाइक खराब ही निकले, तो क्या ये ए बंदा बी पर केस कर सकता है, हाँ कर तो सकता है, पर सबूत का है, सबूत का है। सर ओरली कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो है, पर नॉट प्रिफरेबल है, नॉट प्रिफर। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना सर, प्रिफरेबल। अच्छा प्रिफरेबल कब होगा, जब आप अपने रिश्तेदारों के साथ करो, जिन पर भरोसा हो उनके साथ करो, तो ओरली कर लोगे तो चलेगा। बट जिन पर भरोसा नहीं, जो जानते नहीं, जो स्ट्रेंजर है, जिनको हम जानते नहीं, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर। जिनको हम जानते नहीं, उससे क्या करें, प्रिफरेबल नहीं है कि ओरली करो। क्योंकि अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है कोई दूसरी पार्टी, तो आप केस तो कर लोगे, पर सबूत नहीं ला पाओगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है सर, रिटर्न भी हो सकता है। क्या पता
अभी ये दोनों क्या थे, आपस में फ्रेंड थे, तो फ्रेंड थे इस वजह से भरोसा था, इस वजह से ओरली कर लिया। अगर फ्रेंड नहीं होंगे, कोई स्ट्रेंजर होगा, तो और क्या प्रिफरेबल है, देखो अगर ओरल कर लो तब भी गलत नहीं है। कोई स्ट्रेंजर के साथ अगर, और मैं आपको मान लेते हैं नहीं जानता और मैंने आपके साथ कांटेक्ट कर लिया, आपको मैं नहीं जानता, ठीक है, पर अब तो जानता हूं ना, पर आपको अगर मैं नहीं जानता और मैंने आपके साथ कांटेक्ट कर लिया, तो सोचो आप, तो मेरे दोस्तों सोचो आप कि अगर मैंने आप में और मैंने दोनों में से, हम दोनों में से किसी एक पार्टी ने डिफॉल्ट कर लिया, तो आप सोचो कि गलत तो नहीं है, ओरली और रिटर्न, ओरल लिखता हूं रिटर्न, ओरली और रिटर्न दोनों वैलिड है, ओरली और रिटर्न दोनों वैलिड है। तो बताओ आप हमेशा जब कांटेक्ट करोगे किसी स्ट्रेंजर पर्सन से, लिखवा के करोगे या भरोसा कर लोगे? सर लिखवा के करोगे। अगर भरोसा कर लिया तो क्या गलत हो जाएगा? सर गलत तो नहीं होगा, पर मैंने कहा प्रिफरेबल, मैंने कहा गलत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट प्रिफरेबल, प्रिफर मत करना, ओरली प्रेफर मत करना, क्योंकि इसके बाद सबूत नहीं होता, एविडेंस नहीं हो पाता, ओरली के अंदर क्या नहीं होता, एविडेंस नहीं होता। अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है कोई पार्टी, तो एविडेंस दिखाने के लिए नहीं हो पाता, इसलिए हमेशा क्या करो, रिटर्न में करो, और रिटर्न में कॉन्टेक्ट करो, और प्रिफर्ड यही करो जिसके पास भरोसा है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास भरोसा है, आप ये बस समझो कि भरोसे वाले के साथ ओरली कर सकते हैं, गलत मत ले आना वर्ड को, किसी के साथ कुछ भी ओरली कर लो, रिटर्न कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब वैलिड है। आप स्ट्रेंजर हो, आप भरोसे वाले हो, ओरली करो रिटर्न करो, कोई, पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रिफरेबल नॉन प्रिफरेबल। अगर आप फ्यूचर में किसी के साथ कॉन्टेक्ट करोगे, आप उसको जानते हो अच्छे से, तो ओरली कर सकते हो, तो फिर लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं होगी। अगर आप ना जानते हो और आपको लगता है कि यार लग रहा है कि ये मुझे गलत कर सकता है, डिफॉल्ट कर सकता है, तो रिटर्न कर लो भाई, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न और ओरली। जब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न और ओरली होता है, ध्यान सुनना मैं क्या समझाने जा रहा हूं, जब कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे एग्जांपल आपको उतारने हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न और ओरली होगा दोस्तों, जब कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न और ओरली होगा, रिटर्न और ओरली होगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम नाम देते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा दोस्तों? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो ओरली करा जा रहा है या रिटर्न में करा जा रहा है, तो आपने क्या नाम दिया? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या समझ में आई बात? तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो ओरली और रिटर्न में दोनों में हो सकता है, ओरली करा हो या रिटर्न में करा हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम नाम देते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्लियरिटी मिली नहीं मिली? तो पढ़े, मैंने कहा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, क्या ऐसा आपको समझ में आ रहा है? क्या मैं उसमें लिखवाऊं तो समझ में आएगा क्या? नहीं, ऐसे भी समझ में आ रहा है, हमने एग्जांपल सीख लिया, अब हमें पढ़ना है। द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बिटवीन द पार्टी। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टी के बीच में एंटर हो रहा है, वर्ड वर्ड बोलकर हो रहा है, स्पोकन बाय वर्ड बोल कर करा, स्पोकन करा या रिटन करा, आर नोन एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो बोलकर होता है या लिख कर होता है, उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और दोनों ही वैलिड है। प्रिफरेबल क्या रहेगा बताओ? प्रिफर करोगे हमेशा रिटर्न में, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे फ्यूचर में, रिटर्न में करना दोस्तों, उसमें सबूत रहता है, ठीक है। बाकी ओरली भी कर सकते हैं, वैलिड है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ए टेल्स बी ऑन टेलीफोन, कॉल पर बात करी, दैट ही ऑफर्ड टू सेल हिज हाउस, अपने हाउस को बेचना चाहता है 2 लाख रुपए। वो एग्जांपल भी उतारना और ये एग्जांपल भी उतारना। 2 लाख रुपए, बी एक्सेप्ट द ऑफर, बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। दिस कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये ओरली भी हो गया या फिर रिटर्न कर लो, ओरली हो गया, और जब गाड़ी को ट्रांसफर कराएगा तो रिटर्न भी हो जाएगा। तो ओरली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ओरली बात कर ली, और जब गाड़ी को ट्रांसफर कराएगा तो रिटर्न भी होगा। तो एक्सप्रेस भी हो सकता है, और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? रिटर्न भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है। बट जब बात इंप्लाइड की आती है, तो वो मजेदार है समझना, इंप्लाइड समझना बहुत मजेदार है। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो एग्जाम्पल नंबर 2 समझ, ये एग्जाम्पल नंबर कब उतारोगे? जब एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन लिखोगे, ये एग्जाम्पल लिखोगे, उसके बाद डायग्रामेटिक वाला एग्जाम्पल उतारना जो मैंने आपको समझाया, और ये चार्ट भी उतारना जो ये अलग है अभी, है ना, ये वाला चार्ट भी उतारना, ठीक है। अच्छा भाई, ओवर लगा देते हैं यहाँ पर, या तो रिटर्न या तो ओवर। एग्जाम्पल नंबर 2 समझना। एक बार क्या हुआ, एक लड़का, भाई इसको कहीं जाना था, मान लेते हैं इसको कहीं जाना था, और ये इसके हाथ है भाई, इसको जाना था भाई। अब ये मान ले मिस्टर बॉय है, मिस्टर बॉय, मिस्टर बॉय को कहीं जाना था, और ये ना क्या करा, इसने ये बाहर रोड पर निकला, और इसने गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी कैसे पकड़ी, ध्यान देना, रोड पर निकला और रोड पर आया बाहर, ये है रोड, और रोड पे ना बस यहाँ पर खड़ी हो गई, बस यहाँ पर खड़ी हो गई। रोड थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है, ये है रोड, ठीक है, और बस यहाँ पर खड़ी है मान लो।
बस यहाँ पर खड़ी है। अब जैसे भी है जोड़ी बन गई बन गई। ठीक है, ये सीधी बना देता हूँ मैं इसमें। लो भाई लो, अब तो और खतरनाक बन चुकी है। लग रही है ना खतरनाक। चलो भाई बस है। तो ये छोटी कार लग रही है मुझे, हाँ ये ट्रैवलर बस है बस। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, बस है मेरे भाई। बस है बस। अब क्या हुआ भाई, ये बस जा रही थी और यहाँ पर मिस्टर बॉय यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर मिस्टर बॉय ने कहा कि भाई मैं स्टैंड पर आया, स्टैंड पर खड़े हो गए। और मिस्टर बॉय ने, अच्छा ये क्या बना दिया, मिस्टर बॉय ने क्या करा, अब ध्यान देना, इसने ना हाथ कर लिया। मैंने कहा रोको भाई रोको, रोको भाई रोको। इसने ना हाथ दिखाया, कह रहा रोको भाई। एक हाथ इसका यहाँ पर था। ठीक है रोको, इसने कहा भाई हाथ दिखाया, हाथ दिखाया और बस यहाँ पर जाकर रुक गए। बस यहाँ पर जाकर इधर, इधर बस जाकर क्या हो गई, स्टॉप हो गई मेरे दोस्तों। इधर बस जाकर जब इसने हाथ दिखाया बस स्टॉप हो गई। अब मुझे बताओ, इसने हाथ दिखाया बस स्टॉप ही, और ये बस के अंदर चढ़ गया। ये बस के अंदर क्या हो गया, चढ़ गया। और जैसे ही बस चढ़ गया, इसको अपने स्टैंड पे जाकर बस ने छोड़ दिया। स्टैंड था यहाँ पर और बस यहाँ से रोड बन रही है, बस यहाँ पर आई और यहाँ जाकर इसने बस ने इसके स्टैंड पर छोड़ दिया। और जब इसने इसके स्टैंड पर छोड़ा तो इसने क्या करा, जेब में से पैसे निकाले और बस वाले के कंडक्टर को पैसे दे दिए। कंडक्टर को क्या कर दिया, वो दे दिया उसके पास फेयर। टिकट ली और टिकट फेयर दे दिया। ठीक है, फेयर दे दिया मतलब टिकट ले ली और पैसे दे दिए, किराया, फेयर को बोलते हैं, किराया दे दिया। और जब किराया दे दिया तो भैया इस पूरे केस के अंदर कहीं भी इस पर्सन ने ये नहीं कहा कि भैया बस को रोको, इसने इशारा करा। अब यार रुक जा भाई रुक जा, ने कुछ नहीं बोला इसने, हाथ दिया बस रुकी, ये चढ़ा अंदर। और बस चढ़ने के बाद बस ने स्टैंड पे छोड़ा और बस जब स्टैंड पर जब पहुंच गई, इसने टिकट ली और टिकट के पैसे दिए बिना बोले। टिकट के 10 रुपए पकड़ा या 20 रुपए जो भी किराया होता है वो पकड़ाया और टिकट लेकर नीचे उतर गया बस स्टैंड। अब इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मिस्टर बॉय और बस के ड्राइवर या कंडक्टर, बस का ड्राइवर या कंडक्टर के साथ क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया इन दोनों के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट बना। ना तो ये ओरली कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना तो ये रिटर्न में हुआ, ये हो गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया दोस्तों, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो ओरली होता है ना रिटर्न में होता है, बस ड्यू टू एक्शन। आपने कोई एक्शन करा, आपने कोई एक्ट करा, ड्यू टू एक्ट, आपने कोई एक्ट करा, ऐसा कोई एक्ट करा, ऐसा कोई सिंबल दे दिया, ऐसे हाथ दे दिया या कुछ भी ऐसा एक्ट करा जिससे जिससे क्या हुआ सर, बस वाला रुका, आपने 10 रुपए निकाले या 15 रुपए निकाले, टिकट लिया और चुपचाप बैठ गए, ना कुछ बोला। और ऐसे ही होता है, आपको पता है भाई यहाँ से वहां जाना है तो यहाँ से वहां जाने के लिए हमें पता है इतना पैसा लगता है, इतना लगता है, बस को रोको, बस नंबर पता है, बस रुकती है, चढ़ा, टिकट ली और 10 रुपए बैठ गए अपनी जगह उतर गए। क्या वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, हाँ हुआ। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि मिस्टर बॉय बस वाले को देगा पैसे, टिकट देगा और बस वाला क्या करेगा, उसको छोड़कर आएगा। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट कि मिस्टर बॉय पैसे देगा और बस वाला उसको ड्रॉप करके आएगा। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इनमें दोनों में कंसिडरेशन है और दोनों की कंसेंट से हुआ है, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट कैसा बन गया, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड क्यों, क्योंकि ना ही ये ओरली बोला गया कि भाई बस रोक दो, इशारा करा, इशारा करना। यहां पर क्या लिख दूं, इशारा, इशारा करा और इशारा कर कर बस रुक गई, टिकट टिकट ली और लेकर घर हो लिया भाई। तो ऐसे चीज को हमने बोला ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना तो ओरली होता है ना तो रिटर्न में होता है, बस ड्यू टू एक्ट होता है, कोई ऐसा एक्ट कर दिया तब। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ना ही ओरली है, ना ही ओरल है और ना ही रिटर्न है, ये क्या है, ड्यू टू एक्ट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल है ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न है, ये ड्यू टू एक्ट की वजह से हुआ और एक्ट की वजह से हुआ है ना, तो इसलिए हमने कहा इसको क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया कि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या बात समझ में आई। अच्छा अब एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, तो हंसी मजाक थोड़ा रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में एग्जाम्पल दिया है और ये एग्जाम्पल आप आराम से लिख सकते हो और डायग्रामेटिक देखो कैसे प्रेजेंट करा है, जिससे आपको बेहतरीन होगा समझ में। ऐसे आप प्रेजेंट देखो, जितना आपको डायग्रामेटिक नजर आएगा उतना आपको बढ़िया है। अब भाई मिस्टर हैंडसम थे, हैंडसम, ये लो भाई मिस्टर हैंडसम, ले भाई, ये लो भाई, ये लो भाई, टांग बना दी तेरी मैंने। मिस्टर हैंडसम बोलेंगे इसको, बोलेंगे मिस्टर हैंडसम। अब भाई मिस्टर हैंडसम क्या कर रहे थे, एक दिन मिस्टर ब्यूटी के पीछे पीछे जा रहे थे। अरे ब्यूटी को ब्यूटीफुल बना देते हैं जल्दी से। ये लो भाई, ये मिस्टर अभी ये लो, ये लो भाई,
मिस्टर ब्यूटी को बना लिया। ये थी भाई मिस्टर ब्यूटी, मिस्टर ब्यूटी। अब भाई क्या हुआ, भाई ये रोज पीछा करे, बात करने की कोशिश करे, पर ये भाई बाहु ही ना दे, कह रहा नहीं भाई मैं फोकस करूंगी सिर्फ पढ़ाई पे, फाउंडेशन का पेपर है भाई, पढ़ाई वढ़ाई करनी है मुझे, इंटरमीडिएट का पेपर है सर, पढ़ाई वढ़ाई करनी है, जिसका भी आपका पेपर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करी, पढ़ाई करना चालू करा। अब मिस्टर ब्यूटी भाई रोज का पीछा करे, पीछा करते 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 एक दिन ये बात करने चले गए। हाँ ऐसे ही हुआ मेरे भाई, ऐसे ही हुआ, हकीकत बात बता रहा हूँ अपने मन। एक दिन बात करी ली, एक दिन बात करी ही, और एक दिन जब बात करी तो ये कहने लगा कि भैया करी, तो ये कहने लगा कि यार आप ना बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, तो बात क्या करी जरा सुनना। आप कह रहे हैं यार बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अति सुंदर अच्छे हो। यार दोस्त वोस्त बनना चाहते हैं, क्या बनाओगे हैं, दोस्ती करोगे, मुझसे दोस्ती करोगे, दोस्ती। अब मैंने कहा, इसने कुछ नहीं बोला भाई, और ये ना ये इसको ये ना बस जैसे इसका ये ऐसे खराब सा मुंह दिख रहा है ना, इसने पता क्या करा अपने खराब से मुंह को, इसने पता क्या करा, इसने अपने खराब से मुंह को ऐसे ऐसे कर दिया। तो हंस गई भाई, हंस गई, लड़के के दिमाग में घंटी बज गई, हंसी तो फंसी, हंसी तो फंसी भाई। तो लड़के के दिमाग में घंटी बज गई, कह रहा यार अरे दोस्ती हो गई भाई यार। अब लड़के ने इमेजिन क्या कर लिया, जैसी ही हंसी लड़के ने कहा अरे यार दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई, और बन गया कॉन्ट्रैक्ट। हाँ कॉन्ट्रैक्ट ही है, और कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या इस लड़की ने बोला, नहीं दोस्तों इस लड़की ने नहीं बोला, क्या इस लड़की ने लिखित में दिया कि मैं तेरे से दोस्ती करूंगी, नहीं, बस क्या करा, एक एक्ट करा और बोला हंस गई, और हंस गई तो अगले दिन से दोस्ती हो गई, और दोस्ती हो गई तो क्या हो गया फिर आपको पता ही है, ठीक है। तो ये क्या बोला हमने, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे मतलब क्या देना पेपर के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड माना जाएगा, ना तो ये बोल के हुआ, ना तो ये इम्प्लाइड हुआ, क्योंकि ये ड्यू टू एक्ट हुआ है, किसी ऐसे काम की वजह से, सिंबल की वजह से, वो हंस गई या फंस गई, ऐसे बोलते हैं जो भाई, ये तो चला आ रहा है। ड्यू टू अधिकार है, लड़कों का अधिकार है दोस्तों आपको पीछा करना है, और लड़कियों का रिजेक्ट करना अधिकार है, ड्यू टू एक्ट। देखो जब हम लॉ पढ़ते हैं ना, थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर हमने कहा कि देखो ये एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल में पेपर में ना लिखे कृपया करके, नहीं तो जीरो हो जाएगी, फिर मत कहना मुझसे। ये बस आपको समझाने के लिए एक बना रहे कॉन्सेप्ट, वो करने के लिए है दोस्तों। तो हंसी तो हंसी, लड़कियां बुरा मन माना और रिजेक्ट कर दो, लड़कियां बुरा मान लेती है, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है भाई। तो मैंने कहा भाई एक्सप्रेस क्या, इम्प्लाइड क्या। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या मैंने आपको बताया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या इसको दूसरा नाम है इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं इन्फर्ड, और तीसरा नाम है टैकिट कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, देखिए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नेम देख लो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नेम आपको नहीं पता होगा ना सर, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, पेपर के अंदर नेम अलग अलग नेम से आ जाएगा। टैकिट कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, जो बार बार ये आपसे नाम पूछा जा सकता है, तो कृपया करके इस नाम को जरूर ध्यान रखें। और एग्जाम्पल कौन सा उतारोगे, ऊपर वाला उतारना भाई, नीचे वाला मत उतार देना, कहीं वो बेटी टीचर की बेटी निकले फिर तुम गए। चलो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू द एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है, आगे देखो, इम्प्लीकेशन मींस नाइदर रिटन नॉर ओरल बट इट बाय एक्शन, ठीक है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, इम्प्लीकेशन की वजह से, और इम्प्लीकेशन का मतलब है ना तो रिटन ना तो ओरल, क्या बाय इट बाय एक्शन, एक्शन की वजह से, मतलब कुछ करके दिखाओ, कुछ एक्सप्रेस करके दिखाओ, बोलकर नहीं, ओरल नहीं, एक्सप्रेस करके दिखाओ। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं इसको बात करूं, तो मान लो एक कूली है, where a coolie is in a uniform pick up a luggage for Mr. A. यूनिफॉर्म पिकअप द लगेज ऑफ मिस्टर ए, मतलब एक कूली ने क्या करा, मिस्टर ए वहां पर स्टेशन में थे, चाहे वो एयरपोर्ट में हो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, तो खड़े थे, लगेज के साथ खड़े थे, मिस्टर कूली आया और कूली ने उनका लगेज उठा लिया, और मिस्टर ए ने कुछ नहीं बोला। अब मिस्टर ए ने कुछ नहीं बोला, टू बी कैरीड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन, और वो स्टेशन से बाहर चले गया विदाउट बीइंग आस्क्ड और बाय मिस्टर ए, एंड ए अलाउ हिम टू डू सो। अगर एक कुछ नहीं बोला, मान लो आप खड़े हो और आपका बैग कोई कूली उठाकर ले जा रहा है, कहता आओ मैडम आओ हम चल रहे, आओ सर आओ हम चल रहे, हम मैं छोड़ देता हूँ, और आपने कुछ नहीं बोला उसको,
आपने कुछ नहीं बोला, और कुछ नहीं बोलकर क्या करा आपने, आपने अलाउ दे दिया, अलाउंस दे दिया। जब कुछ नहीं बोलते तो क्या हो, साइलेंट रहोगे तो क्या होगा, मान लिया जाएगा। नहीं तो आप बोलते ना आपका बैग कैसे उठा रहा है वो, यार भाई बैग रख, हम नहीं जाना, बोलते। अगर कुछ नहीं बोल रहे तो क्या कर रहा है, अलाउ कर दिया। तो क्या हुआ, एक तरीके से आपके और कूली के बीच में क्या बन गया सर, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या कि वो आपका बैग बाहर छोड़कर अगर आप उसको पैसे दोगे, क्योंकि आपने कुछ बोला नहीं, वो आया बैग उठाया चल दिया, आप उसके पीछे पीछे चल दिया, बैग रखा, आपने पैसे दिए और चुप। ना तो बोला ना रिटर्न में हुआ, आपने ओरली क्या कर दिया, इम्प्लाइड कर दिया। ओरली क्या, ओरली नहीं हुआ, इम्प्लाइड। बोलते हैं जब कि भाई मेरा सामान ले लो, कूली बुलाते हैं, सामान इतना इतना पैसा आस्किंग करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, तब तो बोल कर हुआ। आपने कुछ नहीं बोला, आया आपको पता था कि क्या प्राइस है इनका, क्या है। तो इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, एंड मिस्टर ए मस्ट पे फॉर द सर्विस। अगर मिस्टर ए सर्विस पे नहीं करते तो भैया गलत हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, मैं एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ। मैं आपको इसलिए इधर डिटेल में करा रहा हूँ कि जितने एग्जाम्पल आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आए उतना बेहतरीन है। तो मैंने कहा ध्यान देना, कूली वाला समझ में आया कि अगर अगर कूली आ रहा आपका बैग उठाकर ले जा रहा है, तो और आपने उसको पैसे नहीं दिए तो आप गलत हो जाएगा, आप पे केस हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि आपको पैसा देना कंपलसरी है, नहीं तो आप मना कर देते। देख, एक था मिस्टर मिस्टर एम। मिस्टर एम एक दिन रेलवे स्टेशन पहुंचे, और थोड़ी देर अपने टाइम का, अपने तो रेलवे स्टेशन पहुंचे और ना वेट करने लगे। रेलवे स्टेशन पहुंचे और वेट करने लगे, तो ये खड़े थे, और ये जब खड़े थे ना स्टाइल में खड़े थे। कैसे स्टाइल में खड़े थे, ऐसे करके इनका ये शूज था, इनका ये स्टाइल में जूते से, ठीक है, ये स्टाइल में खड़े थे, हाथ आगे पहन के, ठीक है। ये मिस्टर एम है जो स्टाइल में खड़े थे और वेट कर रहे थे, अपना मिस्टर एम जो वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का, वेटिंग कर रहे थे, वेट फॉर रेल, वेटिंग फॉर हिज ट्रेन, फॉर हिज ट्रेन, ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो यहाँ से छोटा बच्चा आया, छोटा बच्चा आया, और छोटा बच्चा आकर यहाँ पर बैठ गया इनके पास, और इनके पास बैठकर बैठा, इन्हें क्या करा, इसके पास बैठकर क्या करा, इसके जूते को पॉलिश करने लग गया दोस्तों। बैठा और इसके जूते को पॉलिश करने लग गया, इसके जूते को पॉलिश करने लग गया, क्या करने लग गया, पॉलिश करने लग गया। जूते लिख लेना यार, कैसे लिखते हैं, पॉलिश पुलिस लाया है तो लिख लेना जो भी है, जूते पॉलिश करने लग गया, जूते पॉलिश करने लग गया। और मिस्टर एम ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, मना कर देता, कुछ नहीं कहा। अब भाई पॉलिश वॉलिश करके सही से चमका दिए जूते, बच्चे ने, छोटे बच्चे ने सर जूते आराम से सही से चमका दिए। अब छोटा बच्चा पैसा मांगने लगा, मिस्टर कह रहा मैं नहीं दे रहा भाई, क्यों दूं, मैंने बोला था करने को। मिस्टर एम कह रहा है मैंने बोला था कि करने को। मिस्टर छोटा बच्चा जब पैसे मांगने लगा लगा तो मिस्टर एम पैसे देने से मना करने लगे, मिस्टर एम पैसे देने से मना करने लग गए, मना करने लग गए, और कि कहा कि भाई मैंने नहीं बोला था तुम्हें जो मेरे जूते साफ करो, तुम करने लग गए, मैं को कर लो भाई, मेरी तरफ से तो मैं कुछ बोला ही नहीं, तो भाई बोला नहीं। और यहाँ से आप आए, यहाँ से आप आए, आप बड़े ही तरीके से, अरे भाई साहब आप आए यहाँ से, और आपने गए भाई मिस्टर एम के पास, और मिस्टर एम से कहा कि भाई पैसे क्यों नहीं दे रहा, कह रहा मैं नहीं दूंगा, मैंने तो ना बोला था। कह रहा आपने बोला नहीं, पर आपने अपने साइलेंट होकर अपने अलाउ कर दिया कि अपन को जूते साफ कर, या तो मना कर देते, आपने मना क्यों नहीं करा, आपने बोला नहीं तो उसका मतलब आपने हाँ कर दी, या तो मना कर देते कि मत कर साहब तूने पैसे दे। मिस्टर कह रहे भाई ऐसे कैसे, मिस्टर आपने कहा ये आप हो, और आपने कहा भाई मैं तो केस कर दूंगा आप पे, आप पैसे दो उस बच्चे के, भाई बेचारा बच्चा है वो, तू केस कैसे करोगे, कैसे करो, तुम्हारे इतनी नॉलेज कहाँ से आई। हमने कहा भाई दीपक क्लासेस से पढ़कर आए हम, केस कर देंगे, दीपक क्लासेस से पढ़कर आया और अभी लॉ सीख कर आया, केस कर देंगे। कह रहा है ऐसे कैसे केस कर देंगे, मैंने भी लॉ पढ़ी है। मिस्टर एम कहने लगे मैंने भी लॉ पढ़ी है। मिस्टर एम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो या तो ओरली हो या तो रिटर्न में हो, ना तो इस बच्चे के साथ मैंने ओरली करा, ना तो इस बच्चे के साथ मैंने रिटर्न में करा, आप बताओ क्या कर लोगे, आप कैसे केस कर लोगे। मैंने कहा सर आपकी नॉलेज कम है, कॉन्ट्रैक्ट वो भी होता है जो बाय एक्शन होता है, बाय क्या होता है, एक्शन होता है,
एक्शन होता है, ना तो बोलकर ना तो रिटर्न, हम इसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस नहीं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे ना तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जैसी हुआ विच इज जैसी कॉन्ट्रैक्ट बना और जैसी कॉन्ट्रैक्ट बना वो इन्फोर्सिबल हो गया। दोस्तों बात समझ में आई नहीं आई? जैसी ही कॉन्ट्रैक्ट बना वो चीज इन्फोर्सिबल हो गई, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि अगर आपने बोला नहीं तो मना कर देते ना, आपने मना नहीं करा तो आपने मतलब इनको अलाउ दे दिया, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो आप पे केस हो जाएगा। क्लियर है नहीं है? क्या बात समझ में आई? तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बोल कर नहीं है, पढ़कर बोल कर नहीं है और वैसा नहीं है तो वो कैसा हो गया? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। रिटर्न में नहीं है, बोल कर नहीं है तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट की। बड़ा सिंपल सा ई कॉन्ट्रैक्ट। मान लेते हैं मिस्टर ए ने परचेज करा एक मोबाइल अमेजोन से, मिस्टर ए ने अमेजोन से मोबाइल परचेज करा या फ्लिपकार्ट से मोबाइल को परचेज करा। तो फ्लिपकार्ट को परचेज करा तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट और मेरे बीच में क्या हो गया दोस्तों? मेरे बीच में हो गया क्या? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मेरे बीच में क्या हो गया दोस्तों? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने अमेजोन से कुछ सामान खरीदा, ठीक है, और मैंने उसकी पेमेंट कर दी, अमेजोन ने मुझे फोन पकड़ा दिया, तो मेरे और अमेजोन के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ? इलेक्ट्रॉनिक में। तो भाई ऐसे ही तो बोलता है ई कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल ही तो है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर इनटू बाय टू और मोर पार्टी बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस सच एज ईमेल इज नोन एज अ ई कॉमर्स या ई कॉन्ट्रैक्ट। इसी को हम ई कॉमर्स भी कहते हैं, इसी को हम ई कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। मैंने आपको एक मेल करी, आपने मेरे से क्लासेस जब खरीदी थी तो आपने क्या करा? मेरे से व्हाट्सएप पे बात करी, और तो भाई तो व्हाट्सएप में जो बात करी हमने क्या करा? इलेक्ट्रॉनिक वे का यूज करा। आपने टीम से क्या करी? व्हाट्सएप पे बात करी सर, व्हाट्सएप पे बात करी, अपनी क्लासेस का डिटेल पूछा और आपने पेमेंट करी और आपको क्लासेस मिल गई। क्या बताओ यहाँ पर आप और मैं मिले? नहीं मिले, आप और मैं नहीं मिले। आपके और मेरे बीच में क्या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। हाँ, आपने कोई जो फॉर्म भरा हुआ, डिटेल भरा हुआ अलग बात है, पर यूज कैसे करा? कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम आपने फिजिकली ना मिलकर हमने क्या करा? यूज करा इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट्सएप का यूज करा या ईमेल का यूज करा। ईमेल के थ्रू आपको क्लास मिली, व्हाट्सएप के थ्रू आपने बात करी, कैसे यूज करा आपने? तो ये चीज क्या हो गई? ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज करा है, ईमेल से करा हो, अमेजोन से करा हो, जैसे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वे का यूज करा हो, तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे ई कॉन्ट्रैक्ट या ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। दो नाम है इसके, ई कॉन्ट्रैक्ट या ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? नॉर्मल था, सिंपल था दोस्तों, ये यहाँ पर क्लियर हो गया, मजेदार वाला कॉन्सेप्ट था। अब बात आ गई ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दोस्तों, ये ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। सामने देखेंगे और सामने देखकर सीखेंगे कि मैंने कहा एक कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कि आपने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करी या मैंने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करी, या हम दोनों ने कर ली या हम दोनों में से एक ने करी या दोनों ने नहीं करी। तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को बांट रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट भाई ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दो टाइप के होते हैं, ध्यान समझना। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए। एक परफॉर्मेंस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को बोला एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, टीईडी, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा लिख देता हूं एक बार। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मैंने बोला एग्जीक्यूटेड। परफॉर्मेंस की बेसिस में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये अभी सीखेंगे। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ये समझो आप, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और सर क्या है? और सर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी, QCUTORY, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के फर्दर दो पार्ट होते हैं दोस्तों। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के फर्दर दो पार्ट होते हैं और वो होता है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट इसके होते हैं। तो याद रहेगी आज के बाद बात। तो भैया कितने टाइप के परफॉर्मेंस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को बांटा गया? दो परफॉर्मेंस, दो के बाद में बांटा गया। एक को बोला हमने कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एग्जीक्यूटेड होता है, एक होता है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के फर्दर दो पार्ट होते हैं, बायलेटरल और यूनिलेटरल। और तो दोस्तों अब ये वाला चीज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टार्ट इसको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें इसको करना है। आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि इसके व्यापार मुझे अभी बहुत सारे एग्जांपल देने हैं जिसको समझाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे इसको समझाना है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको टाइम है तो नेक्स्ट क्लास जाकर अभी देख लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।